देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन का टू पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स। फर्स्ट है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफिनिट इंटीग्रेशन, और सेकेंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा पहला चीज लोग पढ़ेंगे आज, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है सर? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इंटीग्रेशन का, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन होता क्या है, तो पहला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बतला दिए पहले, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन क्या है, तो पहला पॉइंट लिखिए कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, है ना। मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, जो आप क्लास 11th में या 12th में डेरिवेटिव पढ़े उसका उल्टा करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या सर? सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन का सरनेम्स क्या है। सरनेम्स मतलब उसका और भी क्या क्या नाम से हम उसको जान सकते हैं, तो हम बोलेंगे सरनेम्स। क्या क्या सरनेम्स इसका है, क्या क्या सरनेम्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो सरनेम्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट सरनेम्स है, हम लोग इसको जानते हैं एंटी डेरिवेटिव नाम से। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंड ये काम का है प्रिमिटिव, अक्सर भूल जाता है बच्चा। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं और प्रीमिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बात करेंगे कि अगर हम बोले कि अगर इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 6c करने बोले, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c है, तो आप बोलेगा इसका डेरिवेटिव जो होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस c आएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब अगर कोई बच्चा इसका इंटीग्रेशन करेगा, इसका इंटीग्रेशन वापस इसका डेरिवेटिव ये आएगा। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये समझना है आपको है कि डेरिवेटिव जब एफ ऑफ एक्स करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा, और डेरिवेटिव अगर सी करेंगे, सी कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव सी करेंगे तो जीरो होगा सर, जीरो होगा। बोले हाँ कि ना, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ ले, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इंटीग्रेशन दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सर? इसका इंटीग्रेशन जो आएगा इसका उल्टा आएगा, तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, अच्छा सी कौन है सर? सी कांस्टेंट है, तो सी कौन है सर? सी कैन टेक एनी कांस्टेंट। सी जो है ना कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 0 -1 -4, इसलिए बोला गया सी कैन बी एनी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब सी, वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट मतलब सर कोई भी वैल्यू ले सकता है जो कि फिक्स नहीं है, तो बोलेंगे वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट, so we call it indefinite integration, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर
अगर इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के बाद सी आता है ना, तो ये सी इंडिकेट करता है दिस इज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि सी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। सो सी कैन टेक एनी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सी इज इंडिफिनिट, देयरफॉर वी कॉल इट दिस इज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज थर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसी में लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, जगह तो कहीं नहीं है, यहां लिख लीजिए सकते। So we can say that C is any arbitrary constant, constant और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपसे पूछेगा सी कौन है, तो बोलेगा आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, और क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, सी इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 हो गया था, पॉइंट नंबर 3 हो गया, 4, हाँ ये 4 मानिए इसको, ये पॉइंट नंबर 4 मानिए। पॉइंट नंबर 4, सी इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 कि सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, मतलब बहुत सारा कर्व के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछेंगे कि सर अगर फैमिली ऑफ कर्व है तो कर्व बताइए क्या है। आपसे पूछेंगे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ x dx का कर्व बताइए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होता है, x² / 2 + c। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास फिजिक्स से पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में नॉर्मल फिजिक्स में पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है, x² / 2 + c। आपसे पूछेंगे ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा। तो आप बोलिएगा ग्राफ इसका ड्रॉ करें या इसका सॉल्यूशन जो है x² / 2 + c का ड्रॉ करें, बोथ आर सेम थिंग। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ये देखिए ग्राफ। आपको पता है कि x का ग्राफ कितना होता है, कटोरा ग्राफ होगा, कटोरा ऐसा होता है। तो अगर हम डिवाइड करते 2 से तो कटोरा जो तरह खुल जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। ये ग्राफ किसका हो गया, दिस इज ग्राफ ऑफ y = x² / 2 और कांस्टेंट c है, ये ओरिजिन से पास किया है तो कितना हो गया, 0। अगर कल हो के ये जो c है 1 होगा तो ये ऊपर से पास होगा, ये देखिए 1 ऊपर से पास करेगा, दिस इज 1। ये ग्राफ हो जाएगा y = x² / 2 प्लस का 1। अगर ये तो ऊपर और जाएगा 2 से पास करेगा तो आप बोलिएगा इसका ग्राफ कितना होगा सर, दिस इज y = x² / 2 और प्लस का 2। अगर कल हो के ये c जो है -1 हो गया तो ये नीचे से पास करेगा ऐसे, तो ये हो गया y = x² / 2 प्लस का माइनस का 2 नीचे से पास किया, इस तरह से अगर -2 हो गया वाला, अगर और नीचे से पास करेगा मान लीजिए 3 से पास किया तो कितना होगा, y = x² / 2 - 3। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व। इसलिए कहा गया है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। एक इंटीग्रेशन है, सॉल्यूशन है और फैमिली ऑफ कर्व ड्रॉ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सी को देखते हुए। सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज होते गया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि किसी एक खास पॉइंट पर, मान लीजिए कि इस एक्सिस में एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट, ये मान लेते हैं कि x = a कोई पॉइंट है ना, x = 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ मान लिया हम, तो ये मान लिए
हम इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। अगर ड्रॉ करते हैं तो जहाँ जहाँ कट किया ये लाइन जो है, जहाँ जहाँ कर्व कट किया, मान लो यहाँ पे कट किया, 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 हम वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन पास करा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पास करा रहे हैं, ये देखिए पास करा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये देखिए पास करा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये देखिए पास करा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, पास करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जितना भी कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, जितना भी स्ट्रेट लाइन है आपस में पैरेलल है। अदर वर्ड में कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, सब पैरेलल है, तो सबका स्लोप जो होगा, जितना भी कर्व है ना, तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व इज सेम। जितना भी स्लोप है, जितना भी कर्व का स्लोप आएगा, इस 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 कर्व का स्लोप आएगा, जो भी स्लोप आएगा मतलब डेरिवेटिव जो आएगा वो सबका सेम होगा, सबका सेम होगा। क्यों सर? जिस दिन डेरिवेटिव करेंगे उस दिन जीरो आएगा, देखिए जीरो, कांस्टेंट जीरो 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 जीरो, सबका सेम आएगा, समझे? इसीलिए लोग कहते हैं स्लोप ऑफ कर्व इज सेम, जितना भी सबका स्लोप आएगा सब सेम होगा, ठीक है। तो पहला क्या बोले सर, ये फिफ्थ बोले कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। अच्छा, सी क्या है सर? सी इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट जो है हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को इनडेफिनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि वैल्यू ऑफ सी जो है कैन टेक एनी वैल्यू, जो कि डेफिनिट नहीं होता, इसलिए कहते हैं दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। अब एग्जांपल हम दे दिए आपको, कर्व कैसे होता है। सो हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि आप फिजिक्स का, अभी साइंस का स्टूडेंट्स है तो फिजिक्स में आप पढ़े ही होंगे आप लोग ऑलमोस्ट 11th 12th में। फिर भी हम पूरा लिस्ट लिखवाएंगे इसका फॉर्मूला का सारा A to Z। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए लुक, जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स है इक्वल टू आएगा f ऑफ x प्लस का c आएगा। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, दिस सिंबल, दिस इज सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, है ना। अच्छा बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा किसके रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू डी एक्स कितना होगा सर? तो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, आप अभी सिखा दे रहे हैं, हम बाद में और लिखाएंगे इसके बारे में। a का पावर x कांस्टेंट का पावर वेरिएबल डी एक्स कितना होता है? a का पावर x अपॉन ln a प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है, अभी और लिखाएंगे इसके बारे में हम। इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू डी एक्स, a का पावर x अपॉन ln प्लस c, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इसको देख कितना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू डी ए कितना होगा? a का पावर x डी ए कितना होगा? सबसे पहले बात देखिए कि ये a जो है ना वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल था, ठीक है। तो ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल हो गया, ये क्या है सर? दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो यहाँ पे a क्या है? a हो गया वेरिएबल, a इक्वल टू वेरिएबल। अगर a वेरिएबल है तो x क्या है सर? x कांस्टेंट, आपका x इज कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बिहेव कैसे करेगा? ये है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, और ये देख रहे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। तो अभी सिखाए थे लास्ट क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जो ग्राफ ड्रॉ किए, तो अभी आप बोले कि सर इसका होता है x का पावर 1 प्लस 1, यहाँ पर है ना पावर में,
तो 1+1 प्लस सी होता है, दैट इज x²/2 प्लस सी होता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, a का पावर x+1 अपॉन x+1 अब प्लस का c। क्यों सर, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है एक a का पावर x+1 अपॉन x+1 प्लस c। कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन पूछे x/n/dx, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो आप बोलिएगा कि xn+1 अपॉन n+1 प्लस का c। इसी फॉर्मूला से हम इसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी जैसे कॉपी कर लीजिए।